अच्छा, रमज़ान का महीना आने वाला है। अच्छा, बताया गया रमज़ान का महीना इस बार का 2026 का जो रमज़ान का महीना है ये कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? तरावी की नमाज 18 फरवरी, बोलो इंशाअल्लाह। 19 फरवरी को पहला रोजा होगा। क्या फरवरी को? 19 फरवरी को इंशाअल्लाह पहला रोजा होगा। जितने नौजवान हैं, देखिए रोजा जैसे ही शुरू होगा कितने लोगों को गैस पहले उठ जाता है। तौबा करो मेरे बच्चों, नौजवान कैसा जवान है रे भाई, ये जवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है। 20 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, 30 साल का नौजवान हट्टा कट्टा होकर भी रोजा नहीं रखता है, ये अफसोस का मकाम है। हमारी मां बहनें सपोर्ट करती है। ईद के बाद बेटे की शादी है तो बेटा का रोजा रखता है तो मां कहती है बेटा रोजा नहीं रखी बेटा, कमजोर है जब वो बेटा। ईद बात तो बिहा छे गाल पिच के जाता। रोजा फर्ज है, एक बात याद रखना, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का बड़ा पाक महीना है। और सुनो, मेरा अल्लाह कहता है कि देखो जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों का है, एक दरवाजा रोजेदारों का है। अल्लाह कहेगा और कुर्बान जाओ जिसने रोजा रखा मेरे लिए, इस दरवाजे से दाखिल हो जाओ। इसलिए मेरी माँ बहनों, आप भी रोजा, आपके लिए भी 4 बातें हम बोलेंगे इंशाल्लाह। 4 काम आपको करना है, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। अभी अफ्रीका के एक वाकया पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा वाकया था कि रमज़ान का महीना शुरुआत, एक इमाम साहब जो मस्जिद मोहल्ले के इमाम साहब थे, उनको एक आदमी, सारे मोहल्ले वाले एक रोज करके दावत देते थे, इमाम साहब को बुलाकर खाना खिलाते। तो बताया कि अफ्रीका के अंदर में इमाम साहब को एक नौजवान ने दावत दी और रूम के अंदर ले गए। इमाम साहब बैठे, ये नौजवान दरवाजा को बंद करके खाना लेने चला गया। खाना आया, इमाम साहब खाना खाए, दुआ करके वहां से निकल गए। तो वो जो नौजवान दावत दिया था उसकी बीवी इमाम साहब के निकलने के बाद रूम के अंदर में दाखिल हुई तो देखती क्या है कि $300, 300 रुपया यहीं पर मेज पे रखा हुआ था, वो पैसा नहीं है। तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना, हम यहीं पर 300 रुपया रखे थे, वो रुपया नहीं है। इधर उधर देखा तो नहीं मिला। तो उसकी बीवी बोली कि इस रूम के अंदर में आपके अलावा, मेरे अलावा और इमाम साहब के अलावा कोई नहीं आया है, तो आप नहीं लिए, हम नहीं लिए, तो पैसा लिया कौन? तो उसका शोहर बोला कि हो ना हो इमाम साहब लिए। बोला पर एकदम श्योर सी बात है, हो ना हो क्या वही लिए हैं? बोले बताइए, लोगों को समझाते हैं और घर में दावत खाने आए और 300 उड़ा कर ले गए। दिलों के अंदर में इन लोगों का बदगुमानी पैदा हो गई। अच्छा, नौजवान ने कहा कि छोड़ो, जरूरत होगी, इमाम साहब को लेके चले गए, जाने दो, ये सब आदमी से दूर रहना अच्छा है। ये नौजवान 1 साल के अंदर में थोड़ी दूरी बनाए रखा है इमाम साहब से, और फिर रमजान का महीना आया, 1 साल हो गया, सारे लोग दावत कर रहे हैं। ये नौजवान ने अपनी बीवी से कहा कि देखो, अब इमाम साहब गलती कर लिए हैं, लेकिन आखिर हमारे मोहल्ले के इमाम साहब हैं तो सब दावत कर रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे तो शिकायत होगी, तो दावत कर देते हैं, जाने दो। भी बोली कि ठीक है, दावत दे दीजिए। और दावत दिया, इमाम साहब तशरीफ लाए और घर के अंदर में बैठे और कुर्बान जाओ। ओहो, वो नौजवान ने कहा कि इमाम साहब एक बात मैं बोलूं, आप तकलीफ तो नहीं मानेंगे? बोला कि नहीं, बोलो क्या बात है? बोला कि हजरत पिछले साल आप रमजान में मेरे घर में आए थे दावत में। बोला कि हाँ आया था। बोला कि हजरत अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आप हमसे मांग लेते, लेकिन $300 यहाँ मेरा 300 रुपया रखा हुआ था, शायद आपने उठाए। तो इमाम साहब बोले हाँ मैंने उठाया है। बोला आपने उठाया? बोला हाँ। इमाम साहब बोले कि जब आपने मुझे कमरे के अंदर दाखिल किया तो आपने फैन चला दिया, पंखा चला दिया, वो पैसा आपका मेज पे वो रुपए पड़े हुए थे, तो हवा जब चली तो पैसे उड़ने लगे, तो मैंने कहा कि ये इधर उधर गिर जाएगा, तो हम 300 का नोट उठा करके, ये जो कुरान आपका है, हम कुरान के पहले पेज में खोल के रख दिए थे।
कुरान नहीं देखे आप लोग? कुरान नहीं देखे? बोला कि नहीं देखे। बोला उठाइए। और देखा वहां कुरान रखा हुआ है, कुरान को उठाया, जैसे ही कुरान को खोला देखा 300 रुपया रखा हुआ है। इमाम साहब ने कहा 1 साल हो गया, 1 साल का अरसा गुजर गया, तुमने कुरान खोलकर नहीं देखा। काश तुम कुरान खोलकर देखते, तुम्हारी अमानत कुरान में मिलती। ये मुसलमानों का आलम है, ये मुसलमानों की हालत है। कुरान हमारे घर में है, हमें पढ़ने की फुर्सत नहीं। अब फिर भी कहते हैं कि हजरत बहुत परेशान है, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अरे भाई दुआ तो करेंगे, पहले अपने आप को तो सुधारो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन वसीला। मोहल्ले वालों ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब दुआ कीजिए, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मोहल्ला बिगड़ रहा है, नौजवान बिगड़ रहा है, दुआ कीजिए। इमाम साहब बोला ठीक है, जुमा में दुआ करेंगे। जुमे के सलाम फेरने के बाद इमाम साहब ने खड़े हुए, बोले कि भाई देखो ये 2000 का नोट हमको मस्जिद के दरवाजे में मिला है, किसका है? तो 10 आदमी पीछे से हाथ उठाया, मोर छे मौलवी साहब, मोर छे। इमाम साहब 2000 का नोट मोड़ के पॉकेट में रखा। बोला ये किसी का नहीं है, ये मेरा है, पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। सोचो तो सही, हमें कब वक्त मिलेगा? इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, खासकर मैं ये कहता हूं, जहां आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो, जहां आप बंगला पढ़ रहे हो, जहां आप हिंदी पढ़ रहे हो, जहां आप संस्कृत पढ़ रहे हो, वहां अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बाप को इस लायक होना चाहिए कि जब बेटी का निकाह हो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए। बाप मर गया, बेटा ज़ारो कतार रो रहा है, लोगों ने कहा कि चुमनी मियाँ मौत ते सभा को चुमनी। नौजवान चुप ही नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा है, सफ़ें लग गई है। अब हजरत आगे बढ़ गए हैं तो हजरत कहते हैं कि ए नौजवान चुप हो जाओ, इजाज़त तो दो, क्यों इतना रोता है, क्यों ये उतना रो रहा है? तो नौजवान ने कहा कि हजरत मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये मेरा बाप अंग्रेजी पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया, पंजाबी पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया, कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ाता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते, आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। इसलिए मैं रो रहा हूं। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह वादा करो, देखो कुरान ये हिदायत वाली किताब है। हर मुसलमान को, हर मुसलमान, देखिए उम्र की कोई कैद नहीं है, उम्र की कोई कैद नहीं है। 50 साल 60 साल उम्र हो गई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? अब भी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले शौक तो पैदा करो अल्हम्दुलिल्लाह, अपने कदम को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह देखो 2-4 महीने लगेंगे, आप कुरान पढ़ना जान जाएंगे इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान, ओहो, कुरान कहता है जो मुझसे मोहब्बत करेगा मैं उसके सीने में उतरता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह वाला तमाशा। सहरा सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े है तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये किताबी शक्ल में है कुरान, आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि इंसानी शक्ल में होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, लोगों के हाथों को पकड़ेगा,
अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, जानता है मेरा कुरान, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? और कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ। तेरे साथ कौन? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, या अल्लाह मुझे पढ़ता था, तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था, इसलिए दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया है, इसलिए मैं उसका बदला देना चाहता हूँ। तो मेरा रब कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है? कुरान कहेगा या अल्लाह अगर तेरी इजाज़त हो इसे जन्नत में दाखिल कर दूँ। मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। आहा, तो इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़ना चाहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा आसान है, बड़ा। अभी 75 साल का बूढ़ा, 75 साल का बूढ़ा हाफिज कुरान हुआ, दस्तार बंदी हुई, सर पे पगड़ी बांधी गई, साथ में पोता भी हाफिज कुरान हो। अभी कल जलसा था इब्राहिमपुर में, और कुर्बान जाओ 10 बच्चियां हाफिज कुरान हुई, 10 बच्चियां हाफिज कुरान भी। एक अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 22 दिन के अंदर में एक 11 साल का बच्चा पूरा कुरान को हिफ्ज किया अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 22 डेज के अंदर में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह इसका फायदा यहां तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुरान फिर तुम्हें इंशाअल्लाह सिफारिश करके तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है ये बताओ? मेरे कुरान में क्या नहीं है? मेरे कुरान में क्या नहीं है? ए नौजवानों सुनो, 500 साल पहले साइंस का कोई वजूद नहीं था, अंग्रेजों ने कुरान को पढ़ा, अंग्रेजों ने कुरान का स्टडी किया, अंग्रेजों ने कुरान का रिसर्च किया, वो कुरान की उंगली पकड़कर चांद पर चला गया। आज कुरान हमारे घर पे रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरे कुरान में क्या नहीं? हाँ कह लेने दो। और मेरे कुरान में दुनिया की हर बात, आखिरत की हर बात, और कुर्बान जाओ सातों आसमान की हर बात मौजूद है। सिर्फ एक चीज मेरे कुरान में नहीं है। क्या चीज? अरे जोरो भले भाई, क्या चीज? अरे उंगली उठा के बताइए, क्या चीज नहीं है कुरान में? एक चीज कुरान में नहीं है, यानी एक बात कुरान में नहीं है। वो क्या है? कुरान में झूठ नहीं है। कुरान में इस्लाम के, अच्छा मैं आपको बताता चलूं, जो बच्चा कुरान पढ़ लिया, हाफिज कुरान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? 10 आदमी। अच्छा जिसका बच्चा बेटा हाफिज कुरान हो गया, माँ के सर के भी, माँ के सर में भी अल्लाह ताज पहनाएगा, बाप के भी सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। और कुर्बान जाओ अहले महशरी अल्लाह के फरिश्ते से पूछेंगे ये कौन है? कोई अंबिया है? कहा कि नहीं अंबिया नहीं है। कौन है? कोई फरिश्ता है? कि नहीं भाई फरिश्ता नहीं है। कौन है? शोहदा है? शोहदा नहीं। सालिहीन है? नहीं। सिद्दीकीन है? नहीं। फिर केज है। जिसको ताज पहनाया गया कौन है? अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है, ये वो माँ है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारा बच्चा जो नौजवान जो कुरान नहीं पढ़े हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दो, चंद महीने लगेंगे इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना जान जाओगे। और कुर्बान जाओ, मैं दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं, चाहे वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो लंदन का प्रधानमंत्री हो। सुनो मुसलमानों, एमएलए हो, एमपी हो, उसका बॉडीगार्ड होता है। बॉडीगार्ड होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई बॉडीगार्ड होता है कि नहीं होता है? बंदूक लेके बॉडीगार्ड खड़ा रहता है। और कुर्बान जाओ ए नौजवानों सुनो सुनो, ओ होगा राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, प्रधानमंत्री का बॉडीगार्ड कोई इंसान होगा, लेकिन नौजवानों सुनो, मेरे रसूल की सुनो, जो मुसलमान एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह 70,000 फरिश्ते को बॉडीगार्ड बनाकर धरती पर जमीन पर उतार देता है। एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़कर घर से निकलते हो, निकल जाओ, 70,000 फरिश्ते तुम्हारी हिफाजत करते रहेंगे। कब तक? जब तक तू घर वापस नहीं लौटेगा। मेरे कुरान में क्या नहीं है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, कुरान से मोहब्बत करो। कुरान से मोहब्बत करने वाले भी रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा प्यारा महीना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा रखकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करना दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है, दोहरा सवाब है। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों वक्त निकालना। ओहो वक्त क्या निकालेगी हमारी माँ बहनें ना, वो अफ्तारिये में वक्त खत्म हो जाता है।
वो इतना ना अफ्तारी में बनाने लगती है, कभी कचरी छे, कभी ईरा घूमनी, कभी उला घूमनी, कभी ईला सामान, कभी उला सामान, वो काटते 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 और क्या कहते हैं कि मौजन साहब अजान दे देता है। अब पता ये चलता कि ये बेचारी किचन में ही रोजा खोलती। वक्त से पहले मेरी माँ बहनों इफ्तारी तैयार कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त से पहले इफ्तारी कर लो, आधा घंटा 1 घंटा वक्त निकाल कर अल्हम्दुलिल्लाह मसल्ला बिछा कर और कुर्बान जाओ, रब से मांगो। उस वक्त जब रोजेदार हाथों को फैलाता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। नौजवान हो, बूढ़ा हो, माँ बहन हो, तो कुरान से जुड़ने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले, आगे से लेकर पीछे तक कितने नौजवान हैं, हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लोग हैं माशाल्लाह। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थे उड़ीसा में, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, कि हर आदमी को हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए, हर घर में। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए, अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। एक अल्लाह वाले के पास में एक आदमी गया, बोला हजरत हमको सुकून नहीं है, नींद सो। बोला नींद सो, अल्लाह जिक्र कर, कुरान पढ़। बोला नहीं हजरत ये बात नहीं है, हमको, मेरे पास दौलत नहीं है, इसलिए हमको बेचैनी है। दौलत अगर मेरे पास होती तो हमको सुकून मिलता। तो हजरत बोले अच्छा तुमको दौलत चाहिए? बोला कि हाँ हजरत हमको दौलत चाहिए। हजरत अंदर गए, गो सोने का ईंट ला कर दे दिया। बोला कि जा। बड़ा खुश हुआ, सीने से लगा के घर में दौड़ा। ओहो, रात में जब सोया ना तो सोने का ईंट तकिया लगा के सोया कि कहीं कोई लेके न चला जाए। आँख जैसे ही बंद कर रहा है तो सोच रहा रे बाप कहीं हम सो गए, कहीं कोई ईंटा लेके चला गया। पूरी रात गुजर गई, नहीं सो पाया। बोला अल्लाह, ईंटा लिया, हजरत के पास दौड़ा। बोला कि हजरत पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, ये ईंटा जब से पकड़े हमको नींदें खत्म हो गई। तो हजरत ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था, ये दौलत सुकून छीन लेती है, दौलत सुकून छीन लेती है। दिल को अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। दुनिया में अगर सुकून का, दुनिया में अगर सुकून का सामान चाहिए, अपने लबों पे सूरे रहमान चाहिए, रहमान चाहिए। हर घर में एक हाफिज़े कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। एक शेर इसका और रह गया है माशाल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग अपने हाथों को उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग बस जल्दी से तैयार हो जाइए। ये मदरसा अल्लाह के महबूब का घर है। मुसलमानों, दौलत यहीं, सोना यहीं, चांदी यहीं, खेत यहीं, जमीन यहीं, कोठी यहीं, बिल्डिंग यहीं। सुनो सुनो,
लोग कहते मोर जमीन उत्तर दिनाजपुर छे, मोर मार्केट कई दुकान छे धर्मपुर बाजार और सोनो कुछ लोग कहते किशनगंज में वो डे मार्केट मेरी है और कुर्बान जाओ। कुछ लोग कहते पटना हवेली मोर छे, दिल्ली हवेली मोर छे, बम्बई हवेली मोर छे और 1000 बीघा जमीन मालिक मीची कुर्बान जाओ। तो तुम कामयाब हो गए भाई? कामयाब है? अरे बोलो भाई कामयाब है? एटा रूम छे ना, एटा रूम पूरा सोना भराल छे, कामयाब है? अरे बोलो भाई कामयाब है? कामयाब नहीं है। सोना छे कामयाब नहीं चीज थी, चांदी छे कामयाब नहीं चीज, जमीन छे कामयाब नहीं चीज और कुर्बान जाओ पूरी दुनिया की दौलत तेरे पास है, तू कामयाब नहीं है। फिर कामयाब है कौन? कामयाबी तो इसी को कहते हैं। नहीं, अल्लाह की सुनो, अल्लाह से पूछो कि मेरे रब फिर कामयाबी क्या है? ओ मेरा अल्लाह कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे वो उदखिलल जन्नत फ़क़द फाज़। मेरा अल्लाह कहता है कामयाब वही हो गया जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाला अमल ये मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मदरसा बनाकर बन जाओगे, मस्जिद बनाकर मर जाओगे, घर वाला याद करे या ना करे, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, नेकी ज़ाय नहीं होती, नेकी ज़ाय नहीं होती। अरे बोलो भाई नेकी ज़ाय। एक तवायफ हदीसों के अंदर में आता है कि तवायफ नाचने वाली औरत, गुनहगार औरत कुएं के पास खड़ी है, डोल नहीं रस्सी नहीं, कुएं में उतरी, वो कड़ी पकड़ के कुएं में उतरी, पानी पी के बाहर निकल गई। तो वो औरत जब बाहर निकली तो देखती है कि एक कुत्ता जो है ना हाँप रहा है, जबान निकाल के हाँप रहा है। औरत समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, लेकिन डोल नहीं रस्सी नहीं, अब कैसे पानी पिलाएं कुत्ते को। ये औरत चमड़े का मौजा पहनी थी और चमड़े का मौजा खोली, कुएं में उतरी, अब मौजा में पानी भरकर अब कड़ी पकड़ करके कुएं से बाहर निकलना है, तो मौजा को दांत से पकड़ ली, दांत से मौजा पकड़कर कड़ी पकड़ कुएं से बाहर निकली और कुत्ते को अपने हाथों से पानी पिलाई। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, सारी जिंदगी के गुनाहों को अल्लाह ने धो करके जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दी। अल्लाह किसी की मेहनत करने की गुज़ार नहीं करता। अल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमीन मरहूमात की सालो सवाब की नीयत से माशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में 5 आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। देखिए हम 5000 मांगेंगे, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, 5-6 हज़ार मांगेंगे। आप 10,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं, 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। अभी रांची में जलसा था, चंदा मैं कर रहा था, 10,000 से शुरू किया था। एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से, तो दुआएं की। तो मैंने कहा कि बाबू बीवी है? बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है। तो हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे? तो नहीं जाएगी। बोला 1 लाख बीवी के नाम से। तो हमने कहा कि माशाल्लाह 2 लाख हो गए। माँ बाप है? बोला हाँ मेरे माँ बाप हैं। हम बोले कि बाबू तुम जाओगे जन्नत में, तुम्हारी बीवी जन्नत में जाएगी, माँ बाप नहीं जाएगा? बोला 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से। और कुर्बान जाओ, फिर वो नौजवान ने कहा कि हजरत ये बताइए मस्जिद में कितना खर्च है? तो कमेटी वालों ने कहा कि 7-8 लाख रुपए खर्च है। नौजवान ने कहा कि टोटल खर्चा हम अकेले दें। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। और कुरान में 82 जगह अल्लाह ने खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। कुर्बान जाओ मुसलमान नौजवानों। पहला कोई नौजवान माशाअल्लाह अपने हाथों को बुलंद करो, अपने नाम को पेश करो। हम 5,000 रुपए मांगेंगे। 5-10 आदमी कम से कम इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाइए। मैंने पहले कहा कि मेरा सवाल 5,000 होगा, आप बढ़ा कर दीजिए, आप बढ़ा कर दे सकते हैं इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी, कोई प्रधान हो, कोई मेंबर हो, कोई MLA हो, कोई MP हो, कोई मास्टर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई माँ का लाडला बेटा हो, इंशाअल्लाह पहला नाम उसका पेश हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत हम अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह इस मदरसे में 5,000 रुपए देने को तैयार। अल्लाह, देखो
10,000 ईंट की ज़रूरत है यहाँ मदरसे में। एक बात याद रही है, ये मदरसे हमारे हैं तो कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना। अरे कौन बनाएगा बोलिए ना भाई, देखिए बोलिए, अरे बोलिए कौन बनाएगा? हम बनाएंगे ना। मोदी बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। ये मदरसे हमारे, हम बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मस्जिद हमारी, हम बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10,000 ईंटों की जरूरत है। अब 50 बच्चे हाफिज कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 50 बच्चे हाफिज कुरान। यही तो मैं कहना चाहता हूं ना कि हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। क्या पहनाएगा? जोरे बोलो। ताज पहनाएगा। क्या आप नहीं चाहते कि मेरे सर पे भी ताज होता? लेकिन मोर बेटा तो हाफिज कुरान नीच है। हाँ तो सुनो ना, अल्लाह अकबर कबीर। एक अमल है, बड़ा आसान अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, टका दिया है, टका दिया है। एक बच्चे को हाफिज कुरान मदरसे में बनाना दो। नियत कर लो कि हजरत एक बच्चा का खर्चा हम उठाएंगे। वो बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, मेरा पैसा खाकर बनेगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। वही हाफिज कुरान आपके हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। है कोई जल्दी तैयार हो जाइए तो इंशाअल्लाह मैं देखना चाहता हूँ पहला कोई खुश नसीब नौजवान तैयार हो जाए इस मजमे के अंदर में। कोई बुजुर्ग हो, हमारी माँ बहनें भी अपना नाम पेश कर सकती है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नाम मुझे तला है, देखिए नौजवान माशाअल्लाह, ये देखिए तैयार हुआ है। क्या कहने भाई, क्या जज्बा है। देखो अल्लाह जिसको तौफीक देगा वो ठीक खड़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको तौफीक दे दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आजा भाई आजा। अब आने वाले को रास्ता दो बाबू, आने वाले को रास्ता माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, हाँ 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 हाँ, 3 हाफिजों का डॉक्टर नजीर अहमद साहब। देख लो, देखो ये डॉक्टर नजीर साहब कुर्बान जाइए। आमी ओनार जन्ने 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব? अरे बोलो भाई। और एखाने जेटे दवा होबे कबूल होबे मकबूल होबे आमी कोछी ना अल्लाहर कुरान कोछे वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह का वादा पक्का है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है। ऐसी वैसी दुआएं होंगी। जलसा में हजरत आए, एक नौजवान ने बहुत खिदमत की तो हजरत ने खुश होकर के कहा कि बेटा चलो तुमने मेरी बहुत खिदमत की तो तोर नाम की छो? तो नौजवान बोला कि हजरत मोर नाम छे छेदीलाल। बोले छेदीलाल, अच्छा ठीक है, की दुआ ली बोती बोल। तो नौजवान बोला कि कुछ भी दुआ कर दीजिए जो आपको समझ में आ रहा है। तो बोला कि नहीं नहीं ये बताओ औलाद है तुमको, बच्चा उच्चा है? बोला कि नहीं नहीं है। बोला जाओ अल्लाह तुमको औलाद अता फरमाएगा, जाओ। जलसा खत्म, हजरत चले गए। 1 साल गुजरा, फिर दूसरे साल जलसा हुआ, हजरत फिर तशरीफ लाए। वो नौजवान फिर आया, सलाम किया। हजरत ने पूछा कि कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। बोला नहीं हुआ, अच्छा ठीक है हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह अगले साल तक चाहे बेटा देगा चाहे बेटी देगा औलाद हो जाएगी। और दूसरे साल का जलसा खत्म, तीसरे साल हजरत फिर आए। वो नौजवान फिर सामने आया और कुर्बान जाओ आके सलाम किया। आते ही हजरत ने पूछा कि बेटा बोलो बेटी हुई ना बेटा हुआ? बोला कुछ नहीं भैया। बोला कुछ नहीं भैया। हाँ, हजरत ने करीब बोला कि देखो मैं जिसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है। तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ है? तो हजरत ने पूछा कि बिहा करिया ही? बोले नहीं बिहा नहीं भैया। बोला कन्ने दुआ बचा। डॉक्टर नजीर साहब दामद बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 3 बच्चों का खर्च उठाया। 3 बच्चों का खर्च उठाया। जरा सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर एक मर्तबा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अजमते कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह हमारे डॉक्टर नजीर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, या अल्लाह खेत खलियान में, दाने दाने में, या अल्लाह इनके ओहदे में इज्जत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। 3 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 ईंट भी दे सकते हैं, बस 2 आदमी और जल्दी से तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह। इसी तरीके मैंने कहा ना कि मैं 5000 एक बच्चे का खर्च मांगूंगा आपसे, तो कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह आप बढ़ा कर देंगे। देखिए देने वाले ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसको इशारा कर देगा, अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा, ठीक इंशाअल्लाह वो खड़ा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
दूसरे नंबर पे नज़ीर साहब का साथी कोई दोस्त बन जाए कि हजरत जहां नज़ीर साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना नाम पेश किया है वहीं पर पीछे हम भी खड़े हैं, खड़े हो जाए बाबू, खड़े हो जाए। 5 बच्चा 5000 रुपए मास्टर सरफराज। ए मास्टर सरफराज साहब क्या कहने भाई, हा मास्टर सरफराज साहब दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह इनके दिल को कबूल फरमा, अल्लाह इनके ओहदे में इज्जत में घर में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मास्टर सरफराज साहब के माँ बाप को करवर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे हेलो माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया। तीसरे नंबर पे कोई सखी इंशाल्लाह, कोई मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, अपने वालदेन की सालो सवाब की नियत से माँ के नाम पर, बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर मदरसा बना दो और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मर जाओगे अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। नेकी कभी ज़ाय नहीं होती, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है खर्च होना, खर्च हो जाएगा, लेकिन बड़ा मुकद्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए और कुर्बान जाओ जो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह, कई हजार लोग बैठे हैं। अच्छा हमारी माँ बहनों को पिंडाल में छोटे छोटे बच्चों को भेज दे। मेरी माँ बहनों जैतेला पैसा नहीं ओसियाई सबला दीबो और सबला जेवरो खुले दिए दीबो न, जेवर नहीं देगी। मेरी माँ बहनों सुनो, मौत आएगी, मर जाओगी, घर वाला जेवर खोल करके अलमारी में रख देगा। आज मौका है, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोल कर इस मदरसे में ताउन करो। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बनाए, अल्लाह तेरी बेटियों को भी आलिमा बनाए। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई तैयार, ए देखिए मेरा भाई माशाल्लाह, ए देखिए अनवर भाई, अनवर भाई, हाँ अनवर भाई, है अल्लाह 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 अल्लाह। अनवर भाई माशाल्लाह, एक शेर सुना दें अनवर भाई के लिए। अरे बोलो भाई, वो सुना दें। रहमत 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 के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। ए चौथा 5वां नौजवान आ गया नहीं, अच्छा मुड़ी हिला, माशाल्लाह, बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ। अच्छा खड़ा होना खतरा है। ये हमारे अनवर भाई माशाल्लाह चौथे नंबर पे अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन्हें नाम कबूल करे नो या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान उम्र में, खेदो खलियान अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। आशिक भाई, ले लो, ये देखो ये आशिक बाबू चले आए, क्या करे। हाँ 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 हाँ, नारे तकबीर, अरे जोरे बोलो भाई, नारे तकबीर, माशाल्लाह। वो शेर सुना दो मैं। रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो जरा देखो एक बार मदीने में। या
माशाअल्लाह ये आशिक रसूल जनाब आशीष साहब ने 5000 रुपए एक बच्चे का खर्च उठाया। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो या अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में घर में या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया, 3 3 6 हुए। अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। छठे नंबर पे कोई नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ के नाम पर खड़े हो जाओ कि इंशाअल्लाह हजरत मेरी माँ तो नहीं रही और कुर्बान जाओ बाप बाप नहीं रहा, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर नौजवानों 5000 रुपये 10,000 20,000 माँ बाप की मोहब्बत के आगे क्या है? कुर्बान जाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं है। माँ का जो मकाम है, बाप का जो मकाम है, सुनो अभी उलमाए दिनाजपुर एक ग्रुप है, उसमें मुझे उलमाए किराम जुड़े हुए हैं, तो अभी एक मैसेज पढ़ रहा था कि वीआईपी कोटा इस बार 2026 में जो हज करने जाएंगे उसका खर्च 6,75,000 रुपये। 28 दिन का टूर है लेकिन खर्चा होगा 6.25 लाख रुपए। कितना खर्चा होगा? अरे वो जोर से बोलो भाई। 6.25 लाख रुपए। तो हमने सोचा या अल्लाह ये हज जो करेंगे इसकी कोई गारंटी तो है कि नहीं कि पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी। भाई हज करेंगे, कोई आदमी हज करता है, कोई गारंटी है कि कबूल है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, कबूल है कि नहीं है? कबूल करना अल्लाह का काम ना है, लेकिन हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। गारंटी के साथ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, ये अल्लाह की मर्जी है। अब पता नहीं अल्लाह कबूल करे ना करे, लेकिन अल्लाह कबूल करता, कुर्बान जाओ। लेकिन सुनो, एक हज ऐसा है जिसकी वारंटी भी है, जिसकी फुल गारंटी भी है कि कबूल है। वो कौन सा हज है? नौजवानों सुनो, वो कौन सा हज है? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जो बेटा जो बेटी अपने बूढ़े माँ के चेहरे को, बाप के चेहरे को सिर्फ सुबह देख ले अल्लाह उस औलाद को हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। सोचो तो सही। और कुर्बान जाओ, वो माँ कड़ाके की ठंड है, 2 साल का बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी, फिर बच्चा कुछ देर बाद पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी, तीसरे बार चौथे बार बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है। और कुर्बान जाओ, माँ परेशान हो गई कि मोर बेटा मुँह तो सुतबे, मोर बेटा पेशाबो सुतबे। और कुर्बान जाओ, बिस्तर नहीं है। सुनो सुनो नौजवान, माँ खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है, इसे दुनिया माँ कहती है। चिलचिलाती धूप में बाप मेहनत करता है और कुर्बान जाओ पसीना बहाता है कि मेरा छोटा बड़े बेटा घर में है, और कुर्बान जाओ उसके दूध का इंतजाम करना है। वो कौन है? वो बाप है। आज उस माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम लग रही है। अरे जल्दी खड़ा हो भाई, माशाल्लाह। 6 जन हो गए। 7वें नंबर पे जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। 7वें नंबर पे एक नौजवान कोई क्या कहते खड़े हो जाके हजरत इंशाल्लाह 1000 ईंट हो चाहे 5,000 रुपए इंशाल्लाह। 7वें नंबर पे अपने माँ बाप दादा दादी नाना नानी के सालों सवाब के लिए से जल्दी खड़े हो जाए इंशाल्लाह, और आपके लिए इस मजलिस के अंदर में दुआ मांग दी जाएगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 7वें नंबर पे? है नौजवान आया, वाह भाई वाह। है अच्छा, मजमे में से आफाक भाई ए बाबू, एक गाड़ी ईंटा नहीं क्या दे रहे हैं? आए आफाक आलम, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह कमाई बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 7 जन हो गए जन्नत 8 दरवाजा। 8वें नंबर पे कोई नौजवान, देखो कैश है, कैश दे दो। कैश नहीं है, नो प्रॉब्लम, सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे करे दो। फ़ोन पे नहीं है, कोनो प्रॉब्लम नहीं, गूगल पे है, गूगल पे करे दो। गूगल पे नहीं है तब टेंशन है, फिर भी टेंशन नहीं है, नाम लिखा दिए। कल अल्लाह वाले हजरत अल्लाह कारी अकील साहब दामद बरकातहुम के हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह इसका जज़ा आपको यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 8वें नंबर पे हे नौजवान खड़ा हुआ है, आने दे दो, इधर दे दो रास्ता, आने दो। यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अच्छा इंशाल्लाह 8वें नंबर पे जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो भाई माशाल्लाह। 8वें नंबर पे एक आदमी और, 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा जो अपने वालिदैन के नाम पर इसाल सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह कार खैर का काम इस दुनिया में कर ले।
और कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, आप भी अपना नाम पेश कर सकती हैं। 5000 टका कोनो बोरो रकम नहीं छे। हमारी माँ बहनें जेवर बनाती है, जेवर है। कहाँ अबूजर साहब कहाँ हैं? यहाँ है माशाल्लाह। अबूजर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 8वें नंबर पे इन्होंने अपना नाम पेश किया। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में, अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाओ। माशाल्लाह अल्लाह ने 8 को चुना है, इंशाल्लाह 2 आदमी जल्दी तैयार होइए भाई। 1000 ईंट देने वाले भी तैयार हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, कोई सखी है, कोई नौजवान है, कोई बिजनेसमैन, कोई ताजिर, कोई किसान, कुर्बान जाओ है कोई? इतना बड़ा मजमा है, एक से एक जमींदार। आप अच्छा देखिएगा, इस मजमे में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि वो अकेले चाहे तो ये मदरसे में जितना काम है वो अकेले कर दे। चंदा करने की कोई जरूरत है ही नहीं भाई। हम अपनी बिल्डिंग अकेले बना लेते हैं, अब मदरसे का एक रूम नहीं बना सकते। नीयत होनी चाहिए, इरादा तो होना चाहिए ना कि इंशाल्लाह हम बनाएंगे। दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। 2 आदमी जल्दी तैयार होइए माशाल्लाह, अपना नाम पेश करो। कोई नौजवान जल्दी करो भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी जल्दी तैयार हो जाए माशाल्लाह। देखो बहुत बड़ा ताउन है। मजमे में से कोई नौजवान जरा हाथ खड़ा होकर नारा लगा दो। मजमे में से कोई नौजवान है जो नारा लगाए? कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? ये सब क्या है? नहीं, मजमे में से हम चाह रहे कि मजमे में से कोई नारा लगाए। नहीं है, कोई नौजवान नहीं है ना? है देखिए, तो नारा लगाइए। अरे नारा लगाओ ना कोई भाई। देखो दरअसल बात यह है, ये हमारा नौजवान जो है, रख दो बेटा, वहीं पर दो। देखो हमारी माँ बहनें आना है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको देना होगा। वो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, आप चादर रुमाल में दे दिए। कुछ देना है, ताउन करना है, जेवर जेवरात, ईंट गिट्टी बालू जो भी देना है अपना नाम लिख करके वहाँ से भेज दिए या बता कर भेजिए, इंशाल्लाह आपके नाम से ऐलान हो जाएगा। पर्दे का ख्याल रखा जाए। हमारा कुछ नौजवान औरतों के बीच में ज़्यादा बैठता है और ऐसे नौजवान को हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं मोघा। अब इधर जो क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, मोघे बोलते हैं ना। धोर मियाँ छोर मोघा छे। एक नौजवान ऐसी औरतें बैठी भी थी, अब वो जाके वहीं बैठा। अब कुछ देर के बाद जो है 5-6 औरतें थी, सांप आ गया। तो औरतें सांप को देखकर खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोला है लाठी नहीं उसमें सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला है। ये बुधवा भी वहीं बैठा हुआ था। 1000 डॉक्टर नजीर साहब। हाँ माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ औरतें चिल्लाने लगी, किसी को कोई मर्द को बोला लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये नौजवान भी खड़े हो गए, बोल रहा कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोलाइए। लोग आए, सांप को मार दिया। तो एक नौजवान ने कहा रे तो मरा छिलो रे, बोले नहीं मैं भूले गया। डॉक्टर नजीर साहब 1000 ईंट, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे डॉक्टर नजीर साहब के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, दाने दाने में, या अल्लाह ओहदे में या अल्लाह बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। और ये देखिए हदियपुर खुलूस शादिल प्रिंटिंग प्रेस धर्मपुर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अपना नाम पेश किए हैं 3000 रुपये। आदिल साहब हैं यहाँ हैं? कहाँ है शादिल बाबू? कहाँ है? वो सफा कहिए ना, इधर आइए ना। माशा 3 को 5 कीजिए, अभी तो 5 का चल रहा है ना, कोई बड़ी रकम नहीं। माशाल्लाह ले दिया 5000। शादिल बाबू को 5000 लगे, माशाल्लाह फायदा हुआ। अच्छा कत जन होलो? अरे कत जन होलो बोलुन ना। 9 जन। अरे माशाल्लाह 9 जन होलो। और कुर्बान जाओ 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। कुर्बान जाओ 10वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। जल्दी करो, तरातरी करो इंशाल्लाह। अपना जो ने आमी दशत दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें नंबर पे एक नौजवान कोई जल्दी से खड़े हो जाइए इंशाल्लाह। है कोई है नौजवान? कोई एक नौजवान इंशाल्लाह 10वें नंबर पे अपना नाम पेश करो। ईंट दे दो चाहे पैसा दे दो। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी मैं सिर्फ एक बच्चे का मांग रहा हूं। आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 5 बच्चा। देखिए नौजवान आया, वाह बेटा वाह।
क्या खूबसूरत नौजवान है, सलमान खान फेल और हकीकत में है क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नाम भी बड़ा प्यारा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन है? अरे कौन है? देखो, इसको ये भी पता नहीं है कि इब्राहिम किनका नाम था, पते नहीं इनको। अल्लाह के पैगंबर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कुर्बान जाओ। अरे कुर्बानी करते हैं ना हम लोग। अरे बोलो भाई, कुर्बानी करते हैं ना? किसकी कुर्बानी करते हैं? पोल्ट्री मुर्गी की। अच्छा, पोल्ट्री मुर्गी की अगर कुर्बानी जायज होती, दुरुस्त होता है हर आदमी पोल्ट्री खोजता, सस्ता जिसमें हो जाए। अल्लाह ये जनाब इब्राहिम साहब के इस दान को कबूल करे ना। अल्लाह इनको उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, इस नौजवान की कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में, अल्लाह कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ, कत जन हो लो? अरे जल्दी बोलो भाई। 10 जन हो लो माशाल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी जल्दी तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। बस ये लास्ट आदमी होगा और बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा 11वें नंबर पे जो अपना नाम को पेश करेगा। मेरे बच्चों, नौजवानों, 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। किशनगंज उत्तर दीनाजपुर जाते होगे, होटल में घुसते होगे, अपने दोस्तों के साथ में भूख लगी होगी, खाना खाते होगे, चाय पीते होगे, गुटखा खाकर 5000 रुपये थूक देते होगे। कसम खुदा की आज इस मदरसे में ये 5-10 हजार रुपए दे दोगे और कुर्बान जाओ, अल्लाह इसका जजा, अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा, इंशाअल्लाह उसका बेटा भी उसके साथ वैसा करेगा, उसकी औलाद भी उसके साथ वैसे करेगा। ये अदला का बदला है माशाअल्लाह। 11वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, बड़ा खुश नसीब नौजवान होगा। बस लास्ट ये नौजवान होगा। मैं देखना चाहता हूं वो 11वें नंबर पे कौन खुश नसीब नौजवान है, कौन डॉक्टर है, कौन मास्टर है, कौन ताजिर है, कौन किसान है, कौन माँ का दुलारा बेटा है। इंशाअल्लाह तैयार हो जाता, हाथ उठाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ। हमारी माँ बहनों में से भी कोई अपना नाम पेश करे माशाअल्लाह। 5000 टका कोनो बोरो रकम नहीं है माशाअल्लाह। ये हमारी माँ बहनें 10-10, 20-20 हजार का जेवर बनाती कि नहीं बनाती? बोलो भाई। खुद कर पैसा जमा करेगी और कभी कभी शोहर जब सो जाएगा पॉकेट से भी खींच लेती है, जेवर बना करके कुर्बान जाओ रखती है। मेरी माँ बहनों सुनो, मर जाओगी घर वाला जेवर उतार कर रख लेगा। आज मौका है, हम कहते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस जेवर को अल्लाह के बैंक में जमा करो, अल्लाह इंशाअल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जवाहरात का जेवर से आरास्ता फरमाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कुरान में कहता है मन जाअ बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। हदीसों के अंदर में आता है 1 रुपये सदका करोगे, अल्लाह 1 रुपये के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। मुसलमानों, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, आसमान झुक सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता। 11वें नंबर पे एक आदमी जल्दी कर माशाल्लाह तैयार हो जाए। सोचना क्या है, जिस अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, माँ दिया, बाप दिया, कुर्बान जाओ उस अल्लाह के नाम, उस अल्लाह के लिए 5000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है? और अल्लाह का वादा है ना, इंशाल्लाह मैं दूंगा, तुम खर्च करो। ए देखिए, ये 2 बच्चा, ये लिखिए क्या नाम है? अब्दुल बासित। हाँ हाँ, क्या नाम भाई? नारे तकबीर। ऐसे नहीं भाई, जोर से लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हाँ, एक शेर कत जन हो लो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। सलीके 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 से जीना सिखाया है माँ ने, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने, सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने,
मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। अब्दुल बासिर बाबू माशाल्लाह 2 बच्चों का खर्च उठाया। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। या अल्लाह अब्दुल बासिर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान उम्र में, खेतों खलियान में अल्लाह कारोबार में बरकत दे। अल्लाह अब्दुल बासिर साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने भाई? अरे कत जन होलो? 11 होलो। इस्लामी महीने 12 है। इंशाअल्लाह कोई 12वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह। 5000 रुपए एक बच्चे का खर्च मैं मांग रहा हूँ। और बासिर बाबू को सलाम, डॉक्टर नज़ीर साहब को सलाम, दीगर जितने भी नौजवान हैं हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया है। जहाँ मैंने 1 बच्चे का खर्च मांगा, उन्होंने 2 बच्चे का खर्च दिया है, 3 बच्चे का खर्च दिया है। इंशाअल्लाह देखिए कि कोई नौजवान आएगा 5 बच्चे का खर्च उठा लेगा। जल्दी कर भाई, 12वें नंबर पे एक आदमी इंशाअल्लाह आएगा इंशाअल्लाह। जल्दी करो भाई। माँ बहनों को पिंडाल में, माँ बहन के पिंडाल में गए थे? कई बार गए? 1 बार गए? 1 बार और जाइए, 5 बार जाना है। क्या है? जाइए माँ बहनों पिंडाल में जाइए। सोच समझ के पैसा निकालती हो, जाइए ना आप। मेरी माँ बहनों सब ला पैसा दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। 12वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। ये पैसा जाए नहीं जाएगा।